नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संगीता चौधरी स्टडी क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हमने रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने हमीरदेव चौहान के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों को हमने पढ़ लिया था और अब हम अलाउद्दीन खिलजी के हमीर पर आक्रमणों को पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में हमीर पर आक्रमण किया और हिंदू वाट का युद्ध हुआ। इसमें हमीर के सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे नुसरत खां, उल्लुग खां और अलब खां। हमीर के सेनापति भीम सिंह और अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खां दोनों ही मारे गए और इस युद्ध का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। फिर दोबारा अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में हमीर पर वापस आक्रमण किया। इसमें हमीर के सेनापति रतिपाल, रणमल और सूरज शाह ने हमीर के साथ विश्वासघात किया और हमीर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी पत्नी रंगदेवी और उनकी बेटी देवलदे या पद्मा ने जौहर किया, जिसकी जानकारी खजाइनुल फुतूह जो अमीर खुसरो की पुस्तक है उससे मिलती है। यदि आपको जानकारी ना हो तो मैं बता दूं, जब कोई राजा युद्ध लड़ने जाता और उसे पता होता कि दुश्मन की सेना ज़्यादा है, जीत उसी की होनी निश्चित है, हम मारे जाएंगे, तो वह राजा केसरिया करता था। वह केसरिया साफा बांधकर युद्ध लड़ने जाता था और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता था और पीछे उसकी रानियां जौहर किया करती थी, जिसमें वह अग्नि स्नान कर लिया करती थी। और जौहर और केसरिया दोनों को मिलाकर उन्हें साका कहा जाता है और यह राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है जो रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। हमीर की बेटी देवलदे या पद्मा के बारे में एक जानकारी यह भी मिलती है कि उसने जौहर नहीं किया, बल्कि वह पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी उसने। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर उल्लुग खां को सौंप दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने झाइन, जो रणथंभौर की चाबी मानी जाती है, उसका नाम बदलकर नौशहर कर दिया था। इस क्वेश्चन पर भी आप गौर करना। एक तो राजस्थान का प्रथम साका जो 1301 ईस्वी में हुआ रणथंभौर में, और हमीरदेव चौहान उस समय शासक थे, और रंगदेवी ने जौहर और उसकी बेटी पद्मा ने भी जौहर किया था। इसकी जानकारी आपको रखनी है। और रणथंभौर की चाबी जाइन दुर्ग को कहा जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर जीतने के बाद जाइन दुर्ग का नाम क्या रख दिया था, तो उसने उसका नाम बदलकर नौशहर कर दिया था। ये भी आपको याद रखना है। और कुछ इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी है, जैसे रणथंभौर के लिए कहा गया कि यहाँ सोने के 2 दानों के बदले अनाज का 1 दाना मुश्किल हो गया। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के बाहर डेरा डाला था, तब उस समय रणथंभौर दुर्ग में अनाज कम पड़ जाने के कारण लोग भूखे मर रहे थे, इसलिए युद्ध करना पड़ा था। और उस समय अनाज के 2 दानों के बदले सोने के 2 दानों के बदले अनाज का 1 दाना मुश्किल हो गया था, इसलिए यह कथन कहा गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सोने के 2 दानों के बदले अनाज का 1 दाना मुश्किल हो गया, यह किस दुर्ग के लिए कहा गया, तो ये रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया। किस मुस्लिम आक्रांता के आक्रमण के बाद कहा गया, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद कहा गया। कब कहा गया? 1301 ईस्वी में। और रणथंभौर के शासक कौन था, तो वह हमीरदेव चौहान था। फिर अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बाद अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है। ये कथन भी कई बार पूछा जाता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है। यह कथन किसका है, तो अमीर खुसरो का है। किसके बारे में कहा गया, तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। कुफ्र यानी धर्म होता है, धर्म का गढ़ यानी रणथंभौर को धर्म का गढ़ कहा गया।
और अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बाद वह इस्लाम का घर हो गया। फिर कुछ पुस्तकों के बारे में, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियानों की जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक मिफ्ताह उल फुतुह से मिलती है और अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियानों की जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतुह में मिलती है। जलालुद्दीन के आक्रमण अमीर खुसरो की मिफ्ताह उल फुतुह और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण ये अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतुह से मिलती है। मिफ्ताह उल फुतुह, खजाइन उल फुतुह दोनों ही अमीर खुसरो की पुस्तकें हैं। फिर हमीरदेव चौहान की जानकारी देने वाले कुछ ग्रंथ हैं, जैसे हमीर हट जो चंद्रशेखर का है, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी का है, हमीर रासो सारंगधर और जोधराज का है, हमीर बंदन अमृत कैलाश का है, हमीरायण भांडव व्यास का है, राजा हमीर रा कवित भट्ट खेमा का है। ये कुछ मुख्य ग्रंथ और पुस्तकें हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। आप इस पर गौर करना और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चौहान वंश जालोर के चौहान के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।